और आज महाभारत में बात होगी सियासी युद्ध की। जी हां, जो सियासी युद्ध बाबा साहेब अंबेडकर पर छिड़ा है, लेकिन उसमें आक्रमण बीजेपी ने कर दिया है, सीएम वाला आक्रमण। जी हां, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, बाबा साहेब के नाम को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने आज कैसे अपने बड़े बड़े धुरंधर उतार दिए। आज बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को विपक्ष पर आक्रमण करने के लिए उतारा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, इसमें भजन लाल भी हैं, इसमें पुष्कर धामी भी हैं। बीजेपी ने अपने बड़े बड़े चेहरों को आज उस झूठे नैरेटिव को खत्म करने के लिए उतारा, जो बीजेपी का कहना है विपक्ष उनके खिलाफ लगातार उठा रही है। अब सवाल यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि विपक्ष और सरकार आमने सामने है। आज उस पर भी बात करूंगी, बाबा साहेब पर यह युद्ध क्यों हो रहा है, आज उस पर भी बात करूंगी। लेकिन ये बड़े बड़े चेहरे आज इस पूरे आक्रमण में उतरे हैं, और क्यों उतरे हैं वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। क्योंकि आज सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर गए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये देखिए हरियाणा की तस्वीर है, आप भूपिंदर हुड्डा को देख रहे हैं अंबेडकर साहब की तस्वीर लेकर, और कैसे सड़कों पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ये कहते हुए कि ये बाबा साहेब का सम्मान नहीं करती बीजेपी, और इसीलिए संदेश ये कि दलित इनके लिए वोट ना करें, क्योंकि ये तो बाबा साहेब के खिलाफ है। अब ये 2024 वाला नैरेटिव लगता है, जब संविधान पर एक लड़ाई लड़ी। दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ आपको, ये तो कांग्रेस का प्रदर्शन था, बीएसपी ने कैसे प्रदर्शन किया। जी हाँ, मायावती भी उतर गई है इस लड़ाई में। मायावती की पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहेब की तस्वीरें लेकर, झंडे लेकर आज सड़क पर उतरे हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने कैसे बाबा साहेब का अपमान किया है। वो तस्वीरें देखिए, सम्मान करने वाली सिर्फ मायावती थी, ना बीजेपी सम्मान कर रही है, ना कांग्रेस ने सम्मान किया है। तो ये वाली लड़ाई क्यों बढ़ गई है? ये लड़ाई इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश में तकरीबन 17% दलित वोट बैंक है। आज महाभारत में एक आंकलन करेंगे, कौन सम्मान कौन अपमान कर रहा है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, पुष्कर धामी, अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी ने अपने धुरंधरों को अब मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री अब फ्रंट फुट पर आकर विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं, जिसकी शुरुआत यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की, और यहां तक कि उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्ष को जमकर घेरा। वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान किया है, उनको संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया, और लगातार उनको नीचा दिखाया। कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया। बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। बीजेपी के मुख्यमंत्री फ्रंट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, तो विपक्षी गठबंधन का भी नैरेटिव जारी है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बसपा हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने बीजेपी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा दिया। एक तरफ देश में बाबा साहेब के अपमान सम्मान को लेकर सियासत तेज है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जीतू पटवारी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लग रहा है। ये वीडियो देखिए जो वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा साहेब की फोटो को जीतू पटवारी अपने घुटने पर रखे हुए हैं। बीजेपी अब कह रही है कि कांग्रेस कितना सम्मान करती है, ये इस तस्वीर में देख लीजिए। सबसे ज्यादा दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी यदि कोई संस्था, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जरा अपना इतिहास खंगाल कर देखे। आजम खान अखिलेश के राज में सुपर सीएम थे और बाबा साहेब पर भी तंज कसते थे।
आजम खान ने कहा था कि अंबेडकर की उठी हुई उंगली इशारा करती है कि वो खाली प्लॉट हमारा है। इसका आज योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लॉट है वो भी मेरा है, मैं वहां दिया। कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। इन सब के बाद अब घमासान तेज है। कौन सम्मान और कौन अपमान कर रहा है? अंबेडकर की विरासत हासिल करना क्या दलित वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश है? आज महाभारत इसी पर। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है सिद्धार्थ जी, अगर इस पूरी लड़ाई में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये दलित वोट बैंक के लिए लड़ाई है, वरना आपको भी अपने सारे के सारे मुख्यमंत्रियों की फौज आज उतारनी नहीं पड़ती, क्या आपको कोई डर लग रहा है? देखिए सुचरिता जी, हमारे लिए लड़ाई ये किसी वोट बैंक की लड़ाई नहीं है। हमारे लिए लड़ाई ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। अगर कोई राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक गिरोह, कुछ पार्टियां, कुछ अलायंस वो इस बात को तय कर लें कि हम मिस इन्फॉर्मेशन का एक कैंपेन चलाएं, हम बाबा साहब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने का काम करें, और हमने इतिहास में हमेशा जिन पार्टियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, आज वो मसीहा बन करके देश की जनता को भ्रमित करने का काम करें, झूठ बोलने का काम करें, तो सत्य के साथ खड़े होने की नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। उतना ही काम हम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं, इतिहास के कालखंड से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो अपने पूरे परिवार को बार बार भारत रत्न देती थी, वो कभी पद्मा अवार्ड तक नहीं दे पाई। ये जो प्रश्न है, जिन्होंने हमेशा अपमानित किया, वो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो मसीहा थे, हम बाबा साहब अंबेडकर की स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये झूठ है, समाज को बरगलाने वाला है, वोट के लिए राजनीति की जा रही है, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ये कह रहे हैं देश बर्दाश्त नहीं करेगा, एक राजनीति है। मैं अजीज खान साहब आपके पास आऊंगी। जरा आजम खान साहब की वो अगर हम बयान चला सकते हैं जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अजीज खान साहब, मुझे पता है कि आपको उस बयान के बारे में पता होगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि एक साहब है, उनकी मूर्ति लगी है और वो उंगली अपनी आगे कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जहां वो उंगली करते हैं वो कहना चाह रहे हैं ये प्लॉट हमारा है। वो एक सभा में बोल रहे हैं। आज उस पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये तो सुपर सीएम थे और ये कैसे तंज कसते थे अंबेडकर साहब पर। वही लोग आज अंबेडकर के नाम पर हमें आंखें दिखाएंगे। अजीज खान साहब, देखिए सुचरिता जी, जो बयान संसद में दिया गया और जहां पर कानून बनता है, और जिसने दिया, जिन्होंने संविधान की शपथ, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो 12 सेकंड का जो क्लिप आया उसको AI टेम्पर्ड, AI से बनाया गया, तो पूरे देश ने देखा और रिकॉर्ड में भी अभी हटाया नहीं गया, तमाम बातें। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि अभी आजम खान साहब के बयान पे किस तरह उसको तोड़ मरोड़ कर, किस तरह टेम्पर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको काउंटर किया जा रहा है। भाई आपके बयान से जो आपने अपमानित किया बाबा साहब को, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान की शपथ लेकर और संसद में, क्या उसका काउंटर ये हो पाएगा? और ये कहा जा रहा है बार बार ये कि बार बार अंबेडकर जी का नाम फैशन नहीं, क्या वो आजम खान साहब का बयान नहीं है? अरे आ रहा हूं ना, प्लीज। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, वो आजम खान साहब का बयान नहीं है क्या? भैया प्लीज, नहीं सुजीत, कंप्लीट नहीं, आप कंप्लीट करिए सर। मैं तो सिर्फ एक इंटरजेक्शन बीच में ला रही हूँ। क्या वो आजम खान साहब का बयान नहीं है? अगर नहीं है तो ये खुलकर बोलिए। मैंने बता दिया। क्या बता दिया आपने? नहीं समझ आया सर। क्या बता दिया आपने? मैंने बताया वो बयान नहीं है। प्लीज, अब हमने कहा ना टेम्पर्ड है, सुनिए मेरी बात। टेम्पर्ड है सर? टेम्पर्ड नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? टेम्पर्ड है कैसे कह दिया आपने? अरे सुनिए ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो बयान आजम खान ने नहीं दिया, आप टेम्पर्ड बोल रहे हैं उसे।
अरे भाई आप बोलने नहीं देगी अब प्लीज। अब मैं आपको बोलने दूंगी सर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बात सही नहीं है। वो मैं अगर कहूं कि वो गलत है, झूठी है, तो फिर मैं सही बोल रही हूँ। हाँ, आप मेरा फ्लो खराब कर रही है, गड़बड़ा अरे नहीं सर, चलिए फ्लो अपना बनाए रखिए, बोलिए। आगे और सुन ले प्लीज, सुन ले। हाँ, कि उसके आगे और पीछे तमाम चीजों को देख करके तब ये देखा जाए क्या बोला, वो तो अभी हम बाद में बात करेंगे, दोबारा आएंगे। देखिए, अंबेडकर जी का नाम बार बार लेना ये वाकई में जरूरी है आज के दिन, एक बार नहीं जितनी बार ली जाए, क्योंकि अंबेडकर जी मसीहा है। उन्होंने जो संविधान लिखा, उस संविधान से दलितों को न्याय मिलता है, पिछड़ों को न्याय मिलता है, जो यहाँ पे कुछ जो बहुत अपमानित समाज है उसको न्याय मिलता है। तो बार बार नाम लेने में ये फैशन नहीं है, ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है। क्योंकि आज भी इस मॉडर्न जमाने में जब डिजिटल का मार्केट है और डिजिटलाइजेशन की बात है, मोदी जी कह रहे साहब पूरी दुनिया में जिस तरह डिजिटलाइजेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है। इन हालात में आप देखिए कि आज अभी देखें कि एक व्यक्ति 16 दिसंबर को बुलंदशहर में रॉबिन सिंह, वो दलित समाज से आते, वो घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, अभी 16 दिसंबर का मसला है। किस तरह प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, किस तरह अपमानित किया गया, ये आप देखिए। आप मध्य प्रदेश के दामोह में 11 दिसंबर 24 को बग्घी पर बैठ गए और बग्घी पर आप समझिए कि दलित समाज को किस तरह बग्घी भी तोड़ दी गई और घोड़े को भी मारपीट किया गया, दलित समाज को मारा गया, पीटा गया। क्या अंबेडकर जी का बार बार नाम लेना आवश्यक है कि नहीं है? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं अजीज खान साहब, नहीं अजीज खान साहब, देखिए मैं बड़ी स्पेसिफिक बातें कर रही हूँ आज। नहीं ऐसे तो 10 एग्जाम्पल सिद्धार्थ यादव जी दे देंगे, आप दे देंगे। कंटेंट में हूँ, सुन लीजिए। कंटेंट तो सही है, मैंने सवाल आजम खां पे पूछा। नहीं मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ। जो बात आज उन्होंने कही है कि भाई अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने क्यों बदला, समाजवादी पार्टी ने क्यों बदला, इतना सम्मान था तो नाम हटा दिया आपने, इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना। किसका नाम हटा दिया? अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की बात करी आज योगी आदित्यनाथ ने, जवाब दे दीजिए उन्हें। देखिए एक बात बता दूं, जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है अंबेडकर जी को, हाँ, दलितों को, पिछड़ों को, जरूरतमंदों को जो सामाजिक न्याय दिया है, नाम क्यों हटाया आपने? अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने हटा दिया, आपने उसे कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया। स्मारक, देखिए स्मारक बनाने से हाँ, आप जो है दलितों के मसीहा नहीं हो जाते हैं, हो सकते हैं। नाम बदलने से आप मसीहा होते हैं? अरे सुनिए ना प्लीज, स्मरण करना पड़ेगा। आप अच्छा, मतलब स्मारक का नाम बदल दो पर सम्मान की माला जपते रहो। अरे सुनिए ना, उनका अनुसरण भी नहीं करते, उनको स्मरण भी नहीं करते। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए प्लीज, कुछ नहीं करते, स्मारक बना दिया। अब ये स्मारक बनाने से क्या, उनकी बातों को नहीं मानते, उनको मानते, कहते अंबेडकर जी को मान रहे हैं, लेकिन अंबेडकर जी की बात को नहीं मानते। हाँ। अरे भाई सुनने दीजिए प्लीज, अरे बात सुनने दीजिए बस। देखिए किस तरह मुद्दों को भटकाया गया, कि बात अंबेडकर जी की थी, किस तरह उनको अपमानित किया गया संसद में और लाकर के अजय वर्मा जी गिरा दिया गया। नहीं अजीज